जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सर्वसमिका पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उन प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले हैं। और इन प्रश्नों को हल करने के लिए हम आपको बहुत ही सरल और सिंपल तरीका समझाएंगे, जिससे आप कोई भी प्रश्न सर्वसमिका पर आ जाए आप उसको कर लें। ठीक है, तो आपको बस एक ही काम करना है, वीडियो को अंत तक देखना है और सर्वसमिका पर आधारित जितने टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम सारा कुछ आपको समझा देंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वसमिका पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जो सर्वसमिका उपयोग आने वाले हैं, उन सर्वसमिकाओं को पहले देखते हैं, इसके बाद हम लोग प्रश्नों पर चलेंगे। और प्रश्नों का लेवल होगा, हम लोग पहले सिंपल प्रश्न करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे और अच्छे प्रश्न करेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक ना, तो देखिए सर्वसमिका पहला नंबर क्या है, आप ये सब बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कुछ ऐसे सर्वसमिकाएँ हैं जिनको आप लोगों ने शायद ना पढ़ा हो। तो पहला नंबर देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। दूसरा है a माइनस बी, अब यहाँ पर a प्लस बी था, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे प्लस था, प्लस वाले में सब जगह प्लस होगा, लेकिन जहाँ पे माइनस लगा होगा वहाँ पे एक जगह माइनस लग जाएगा 2ab के पास। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये तो आपको याद ही होगा। ठीक है, एक मेन इम्पॉर्टेंट बहुत ही खास फार्मूला है ये, इसका हर जगह उपयोग होता है। क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है। ठीक है, इसके प्रश्न भी हम कराएंगे आपको, और हर जगह जहाँ भी मैथ्स होगा वहाँ पर इसका उपयोग होता ही होता है, इन तीनों फार्मूला का। ठीक है, ज़्यादातर। अब बात करते हैं इसके, तो इनको याद करते चलिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। बात करते हैं इसकी, a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ पे था a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे है a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसका जो फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, जैसे यहाँ पे था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि यहाँ क्यूब लगा है, प्लस यहाँ पे 2ab था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3ab, और इनटू में इन दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक है, 3ab करके, जैसे यहाँ पे 2ab था, यहाँ पे 3ab और a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, इनटू में। अब इसी तरह ये भी फार्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसका फार्मूला देख लीजिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला वही है, अगर यहाँ माइनस लगेगा तो सब जगह माइनस लग जाएगा। बात सिर्फ इतना याद रखना है आपको, a के पास माइनस नहीं लगेगा, बाकी b के पास लग जाएगा, 3ab के पास लग जाएगा, और इस बीच में भी माइनस लग जाएगा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर बीच में माइनस लगा तो सब जगह माइनस लग जाएगा, ऐसे। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला जिससे प्रश्न बनते हैं आपके, वो ये है, इससे आपके प्रश्न बनते हैं ये दोनों। ठीक है, इनसे। तो देखिए क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे प्लस है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, और ए बी के पास माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको और इसको गुणा करके देखेंगे तो इतना मान आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरह का अगला जो फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फार्मूला होता है, अब ये जो माइनस यहाँ पर लगा था a माइनस बी के a क्यूब माइनस बी क्यूब जब करेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस उठ के यहाँ आ जाएगा, बाकी इधर प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये फार्मूला दोनों एक ही तरह के हैं, प्लस माइनस वाले, और ये फार्मूला दोनों एक तरह के हैं, और ये दोनों फार्मूला एक तरह के हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जो जितने भी फार्मूला है, जितने भी सर्वसमिकाएँ हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर इन दोनों सर्वसमिकाओं को मिलाकर, ठीक है,
इन दोनों सर्वसमीकाओं को, पहला नंबर और दूसरा नंबर, उसको मिलाकर एक नया सर्वसमीका बना देता है, उससे प्रश्न बनता है आपका। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा। अगर हम इसको और इसको जोड़ दें, मतलब इस वाले सर्वसमीका को और इस वाले सर्वसमीका को जोड़ देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ेगा। ठीक है, तो 8वां नंबर अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, जोड़ दिए तो कितना होगा जोड़ने पर, ये देखिए समझिए इसको। तो यहाँ पर अगर जोड़ते हैं तो देखिए इसको और इसको जोड़ देंगे तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर हो गया। b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो गया, 2b स्क्वायर हो गया। अब 2ab और माइनस 2ab प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो गया, मतलब 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये नीचे लिख देते हैं, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, बाकी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 को अगर कॉमन ले लें हम तो क्या निकल आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाता है कि अगर हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को लें, ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, इतना बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 2 है। तो 2 को अगर इसके बटे में ला दो तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, इतना हो जाता है a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक और फार्मूला बनता है इन्हीं दोनों से, इन दोनों से। ठीक है, क्या बनता है, अगर हम इन दोनों को घटा दें तो घटाएंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब माइनस कर देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पर इसको इससे घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, फिर b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 0। ठीक है, घटा दिए। अब यहाँ पर जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो 2ab प्लस 2ab कितना हो जाएगा, 4ab हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 2ab और 2ab 4ab हो गया। अब यहाँ से देखिए इसका मान अगर पूछे तो हम क्या रख सकते हैं, 4ab के बराबर रख सकते हैं। ठीक है, अभी जब सवाल करेंगे तो इन सभी का उपयोग हो जाएगा हर एक तरह के सवाल में। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नों पर। उम्मीद है कि सारे जो 9 सर्वसमीकाएं हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलते हैं अपने पहले सवाल पर। पहला जो सवाल होने वाला है वो बहुत ही सिंपल सा होने वाला है। पहला सवाल देखिए क्या दिया है, 66 गुणे 66 माइनस 34 गुणे 34। अब यहाँ पर अगर आपको सर्वसमीका नहीं पता है, सर्वसमीका का उपयोग करना नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, 66 का 66 के साथ गुणा करेंगे और 34 का 34 के साथ गुणा करेंगे, फिर उन दोनों को घटाएंगे, फिर कितना आएगा। तो इसमें बहुत सारा टाइम जाता है। ठीक है, इसीलिए इनको जल्दी से करने के लिए, टाइम बचाने के लिए आपको सर्वसमीका का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे देखिए, अगर हम इस 66 को a माने, ठीक है, तो a गुणे a क्या होगा, a स्क्वायर होगा। a का गुणा a के साथ करें भाई, देखिए 66 को हमने क्या मान लिया a, और इस 34 को हमने मान लिया b, 34 को हमने मान लिया b। ठीक है, तो a गुणे a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, और बीच में लगा है माइनस तो लगा दीजिए माइनस, और ये क्या है, b हमने माना है, 34 को b माना है, तो ये हो गया b स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो a प्लस b और इंटू a माइनस b। अब यहाँ से देखिएगा कैसे, कितनी जल्दी हो पाता है ये, है ना। देखिए a प्लस b करना है, यानी 66 प्लस 34 करना है। a कितना है 66 और ये कितना है 34, तो 66 और 34 कितना हो जाएगा, 66 प्लस 34 ये हो गया, और यहाँ पे कर दीजिए 66 माइनस 34। ठीक है, 66 माइनस 34 a माइनस b, इसलिए
अब 66 और 34 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और गुणा किसके साथ करना है, इसको घटा दीजिए। तो 6 में से 4 गया 2 और 6 में से 3 गया 3, कितना हो गया, ये बड़ी ही आसानी से गुणा हो गया। 32 एक कम 32 और 0000, ठीक है। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा आंसर आ गया। अगर आप इसको मन में भी करना चाहें तो मन में भी कर सकते हैं। देखिए क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि a है b है b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तुरंत ध्यान में आना चाहिए a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 66 प्लस 34 हो जाएगा 100 और गुड़े a माइनस बी यानी 66 माइनस 34 करिए, 66 माइनस 34 कितना हो जाएगा 32, गुणा कर दीजिए, आ गया 3200। इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, एक लाइन में आप आंसर ला सकते हैं अगर ये चीज़ आपको अच्छे से पता है तो, सर्वसमीका और उसका उपयोग करना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 3200, आपके पास उत्तर आ गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न देखिए वैसा ही है जैसे पिछला प्रश्न था, ठीक है। क्या दिया है इसमें, 999 गुणे 999 माइनस 998 गुणे 998। तो इसको हम मान लेते हैं क्या, a, और इसको मान लेते हैं b। तो यहाँ पे बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला हमको पता है क्या, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। अब a प्लस बी करेंगे तो देखिए आपको जब भी प्रश्न देगा ना तो उसमें ऐसा सर्वसमीका लगाएगा ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो, ठीक है। ऐसा उल्टा सीधा नहीं दे देगा कि आप गुणा ही ना कर पाएँ, है ना। तो सिंपल सा देगा ताकि आप जल्दी से गुणा कर पाएँ और आंसर निकाल पाएँ। देखिए a प्लस बी यानी 999 प्लस 998 करिए, यहाँ पर 999 अब प्लस 998। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए a माइनस बी करना है ना, तो 999 में से 998 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, एक ही बचेगा ना। अब इसको अगर जोड़ लेंगे और एक से गुणा कर देंगे तो उतना ही आ जाएगा, बात समझ में आया ना। तो इतना आसान सा देगा। अगर आप इसको गुणा करेंगे फिर इसको गुणा करेंगे फिर घटाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दीजिए, एक से गुणा कर दीजिए, मतलब बस इन दोनों को जोड़ना है, गुणा एक से करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो 9 8 17, 17 के साथ हासिल 1, 9 9 18, 18 18 1 19 का 9 हासिल फिर 1, 9 9 18 1 19, कितना हो गया 1997। यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अब देखिए यहाँ पर अगला सवाल, ठीक है। इस सवाल को देख के आपको बहुत डर लग रहा होगा, भयंकर सा दिख रहा है कि कैसे इसको जोड़ेंगे फिर स्क्वायर करेंगे फिर गुणा करेंगे फिर भाग करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, है ना। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आप सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे, बहुत ही आसान छोटा सा आंसर आएगा। देखिए कैसे करेंगे, 589 को मान लीजिए a, ठीक है। तो ये हो गया a, अब बीच में लगा है प्लस, इसको मान लीजिए b, इसको हम मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b, ठीक है। तो 187 को मान लिए b, तो ये हो गया a प्लस b और यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर माइनस, अब ये इसको तो a माने हैं तो a फिर माइनस b और स्क्वायर, ठीक है, इसको b मान लिए हम। अब बटे देखिए क्या दिया है, यहाँ पर ये दिया है a गुणे b, ठीक है, क्या दिया है a इंटू बी दिया है, बात समझ में आया ना। क्योंकि 589 को हमने a माना है, 187 को b माना है। अब इसका फॉर्मूला हम बताए थे, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 4ab हो जाता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, 4a इंटू बी हो जाता है, ठीक है। अभी बताए हैं, वीडियो पीछे करके देख लीजिए, या फिर नहीं पता तो आप इसको खोलिए इसको खोलिए, तो ये कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब माइनस कर दीजिए a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से, ठीक है। तो सब कुछ कट जाएगा, बचेगा हमारे पास ये 4ab बच जाएगा, ठीक है। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 4ab लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और बटे में क्या है, a इंटू बी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, b से b कटा, a से a कटा, आंसर कितना आया 4,
यानी इसका उत्तर आ जाएगा आपके पास 4। हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, ना ए का मान रखना पड़ा ना बी का मान रखना पड़ा। तो देखिए कितना आसान था। वैसे आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करते तो बहुत सारा टाइम जाता है, ठीक है। तो सर्वसमीका बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी सवाल को, कैलकुलेशन को हल करने के लिए, ठीक है, उनको सरल तरीके से बनाने के लिए। तो यहाँ पर उम्मीद है कि ये प्रश्न समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर अपने अगले प्रश्न पर। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न, इस प्रश्न को आप वीडियो पॉज करके और सॉल्व करिए। वैसा ही है जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था, ठीक है। वैसे तो आप इसका डायरेक्ट उत्तर बता सकते हैं, क्या होगा, 4 होगा। कैसे होगा देखिए, यहाँ पर वही सर्वसमीका बन रहा है जो पिछले वाले क्वेश्चन में बना था, ठीक है। अगर हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और बटे में कितना बन रहा है, a इंटू बी, a गुणे b, ठीक है, इतना बन गया। और इसका मान हमारे पास ऊपर वाले का मान कितना आया था, 4ab, अब बटे a इंटू बी, a इंटू बी, तब b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, हमारा 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर भी कितना होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा सर्वसमीका बन जाता है किसी क्वेश्चन के लिए, तो आप डायरेक्ट उत्तर बताइए कि 4 होगा, ठीक है, बिना देखे मार दीजिए। तो उम्मीद है कि इस सर्वसमीका से जो भी प्रश्न होंगे आपको बन जाएंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि अलग सर्वसमीका पर आधारित होगा। चलिए ये सवाल देखिए, वीडियो पॉज करिए और इसको सॉल्व करने का कोशिश करिए। टोटल सर्वसमीका पर आधारित है। देखिए कैसे करेंगे, उम्मीद है कि आप सॉल्व किए होंगे इसको पॉज करके वीडियो। अब यहाँ पर देखिए कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 783, 783, 783, यानी कि हम 783 को क्या मान लें, a मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे है 217, 217, 217, 217 को मान लीजिए b, ठीक है, इतना मान लिए हम। अब क्या करिए, 783 गुणे 783 गुणे 783, यानी a इंटू a, क्या लिख सकते हैं हम इसको, a का क्यूब लिख सकते हैं क्या, यानी कि a का 3 बार गुणा हुआ है तो a का क्यूब हो गया। अब बीच में लगा है प्लस, तो यहाँ पर प्लस लगा दीजिए। अब ये क्या है, b गुणे b, यानी b का 3 बार गुणा, तो b क्यूब लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब नीचे आइए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, देखिए ध्यान से, ये है a, ये भी a है, ठीक है। तो a का स्क्वायर हो गया, a गुणा a कितना होगा, a का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। ये इसको हमने माना है a, और इस 217 को b मान लिए हैं तो b, अब प्लस, ये प्लस लगा है तो प्लस लगा दिए। 217, 217, यानी b का स्क्वायर हो जाएगा, b का 2 बार गुणा, इसलिए ये चीज़। अब आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए a क्यूब प्लस b क्यूब का। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है किस चीज़ का, a क्यूब प्लस b क्यूब का, ठीक है। a क्यूब प्लस b क्यूब का ये ऊपर वाला फॉर्मूला हो गया। अब नीचे में क्या है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इतना चीज़ है नीचे में, यानी हर में, तो इतना हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये वाला पूरा और ये वाला पूरा दोनों तो एक ही जैसा ना है, मतलब बराबर है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले से नीचे वाला कट गया, बचा सिर्फ गुणा में ये वाला, क्या, a प्लस बी। अब a और b का वैल्यू रख दीजिए। a को हमने क्या माना है, 783, अब प्लस b हमने किसको माना है, 217 को, ठीक है, 217 जोड़ दीजिए, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ये लगभग 1000 आ जाएगा जोड़ेंगे तो, ठीक है भाई। देखिए 783 है, 783 में 17 जोड़ेंगे तो 800 हो जाएगा, और ये 200 है, ठीक है। तो 800 और 200 1000। आप ऐसे दिमाग लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं कि अब छोटे बच्चों के साथ 7 3 10 फिर ऐसे करो, ऐसे, ठीक है। तो 1000 आंसर इसका आ जाएगा आपके पास निकल कर, ठीक है। तो मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को इस वीडियो में, तो वीडियो लाइक कर दीजिए जल्दी से, ठीक है। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। चलिए अब इस सवाल को भी ऐसे ही हम लोग करते हैं, ठीक है, बना बना के। देखिए इसको अगर हम मान ले a,
693 को हमने ए मान लिया और 383 को हमने मान लिया बी। ठीक है, इतना मानने के बाद आप क्या करिए, यहाँ पर लगा दीजिए सर्वसंख्या। तो 693 693 693 यानी ए 3 बार गुणा हुआ है तो ए का हो गया क्यूब। बीच में लगा है माइनस तो माइनस, फिर ये है बी इंटू बी यानी बी का क्यूब हो गया। अब बटे में देखिए क्या चीज़ दिया है हमको। ठीक है, कोई ना कोई सर्वसंख्या जरूर बनेगा। यहाँ पर क्या है, इसको ए माने हैं तो ए गुणे ए यानी ए स्क्वायर, प्लस इसको ए इसको बी तो ए इंटू बी हो गया, प्लस इसको बी है ना, 383 को हमने बी माना है तो बी गुणे बी यानी बी का स्क्वायर। ठीक है, अब आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद करिए। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ऊपर वाला। ठीक है, अब बटे में ये चीज़ तो है ही, यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये और ये दोनों इक्वल हैं और गुणा में भी है ऊपर तो कट जाएंगे। ठीक है, बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ ए माइनस बी। अब ए हमने क्या माना है, 693 को हमने ए माना है और माइनस कर दीजिए 383 जिसको हमने बी माना है, घटा दीजिए। तो यहाँ से 3 में से 3 गया 0 और 9 में से 8 गया 1 और 6 में से 3 गया 3, यानी 310 आपका आंसर हो जाएगा। 310 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हमने सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके बहुत ही आसानी से इनको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं कुछ और सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको आप वीडियो पॉज करिए और करने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको वही काम करना है, हमको ए और बी मानना है। तो इसको मान लीजिए क्या, ए और इसको मान लीजिए बी। ठीक है, तो कितना होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या है, अब इसको समझिए, ये है 4 और इनटू ये है क्या, ए है ना। देखिए यहाँ पर 465 को हमने ए माना है तो ये हो जाएगा ए इंटू ये क्या है बी। ठीक है, तो 4ab हो गया, सीधा सीधा ये कितना हो गया 4a इंटू बी। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करिए, आप लोग इसको खोल दीजिए। ठीक है, इसको ओपन कर दीजिए, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो क्या होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये हो जाता है a स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab। ठीक है, अब माइनस 4ab। ठीक है, ये वाला माइनस 4ab लगा दिए। इसको हमने ओपन किया तो हमारे पास मिला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पर 2ab प्लस 2ab और माइनस 4ab, तो इसको घटाने का तरीका तो आप जानते ही होंगे, क्या हो जाएगा। देखिए 4ab और 2ab, बड़ा संख्या किस में है, माइनस में है, तो माइनस लगाइए। और 4ab में से 2ab घटेगा तो कितना होगा, 2ab ही हो जाएगा। ठीक है, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2ab हो जाएगा। अब ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, तो ये बन रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब a हमने कितना माना है, b हमने कितना माना है, वो आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर a का वैल्यू रखिए 465, कितना 465, बीच में लगा है माइनस तो लगाइए माइनस, और b हमने किसको माना है 415 को, तो हो गया 415, लगा है स्क्वायर तो लगा दीजिए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको घटाइए, तो घटाएंगे तो बहुत छोटा सा संख्या बचेगा। देखिए क्या बचेगा, 5 में से 5 गया 0 और 6 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5 है ना, और 4 में से 4 गया 0, मतलब 50 आ जाएगा। अब 50 का स्क्वायर करना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 0 को 2 बार गुणा करेंगे तो 2 0 लग जाएगा, यही हमारा उत्तर हो गया।
ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको स्क्वायर नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे कर दीजिए, देखिए 50 गुणे 50 यानी 50 का 2 बार गुणा, तो 5 पचम 25 लिख दिए और 2 ठो जीरो यहाँ पर है तो 2 जीरो चढ़ा दिए, ठीक है, 2500 आ जाएगा इसका उत्तर आपके पास, ठीक है। वैसे तो आप अगर सर्वसमिका नहीं जानते हैं तो क्या करते, इन दोनों को जोड़ते, फिर स्क्वायर करते, फिर माइनस इतना गुणा करके फिर घटाते जोड़ते तो बहुत टाइम लगता, ठीक है। चलिए, यहाँ तक लगभग सभी सर्वसमिकाओं का प्रयोग करके हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और एक सवाल हम लोग यहाँ पर और देखते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग का ये पूरा जो सर्वसमिका वाला था कंप्लीट हो जाए, ठीक है। मतलब आपको आइडिया लग जाएगा कि इसी तरह के प्रश्न बनते हैं और ये जितने भी प्रश्न हम करवाए हैं ना, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं आपके, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको मान लिया जाए ए, वही काम करना है हमको, इसको मान लिया जाए बी, तो ए इंटू ए यानी ए का स्क्वायर, फिर माइनस ये है बी, ये भी बी है तो बी का स्क्वायर हो गया। अब बटे में क्या है, यहाँ पर देखिए बटे में है हमारा 112, ठीक है, तो 112 रख दीजिए। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी। और ए का वैल्यू, अच्छा नीचे 112 है ना, तो 112 ये हो गया इतना। अब यहाँ पर ए और ए प्लस बी करिए, इसको और इसको जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 256 प्लस 144 और गुणे ए माइनस बी करते हैं तो 256 माइनस 144 इतना कर दिए। अब बटे में क्या है 112 है, अब इनको जोड़ दीजिए तो 6 4 10 का 0, ठीक है, हासिल हो गया 1। अब 5 4 9, 9 1 10 का 0 हासिल 1 फिर से, और 2 1 3 1 हासिल 4 यानी 400 हो गया। और गुणे में जब इसको घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1 यानी 112 आ गया। अब बटे में क्या है 112 ही ना है, तो ये तो कट गया, बचा कितना सिर्फ 400, हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी ए माइनस बी करिए, यानी इसको और इसको जोड़ के लिख दीजिए तो 256। देखिए आप डायरेक्ट जोड़ने का कोशिश करिए ताकि आपका टाइम बचे। देखिए ये कितना है 256 है ना, और ये 44 है, तो आपको पता है कि 56 और 44 मिला के 100 होता है, ठीक है, तो 56 और 44 मिला के 100 हो गया। और 200 और 100 300 और 100 हमारे पास पहले से था तो सीधा सीधा 400 हो गया। तो a प्लस बी का मान कितना आ गया 400, ठीक है, गुणे a माइनस बी करना है तो इसको इसमें घटा दीजिए, तो डायरेक्ट करिए। 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1 और 2 में से 1 गया 1। अब बटे में हमारे पास क्या है 112 है ही, तो यहाँ पर बस एक लाइन में हो गया हमारे, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा 400, ठीक है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में हमने सर्वसमिका पर आधारित जितने तरह के भी क्वेश्चन बन सकते थे आपके, वो हम लोग बना चुके हैं, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्वसमिका पर ही आधारित कुछ और प्रश्न देखेंगे जो कि इस तरह के नहीं होंगे, मतलब वो कुछ अलग टाइप के होंगे, ठीक है। तो उस वीडियो को भी आप लोग देखिएगा, वो कल लेकर आएंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल पर जितने वीडियो हैं उनको देखते रहिए। आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।